हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं एंड दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए, हमने ऑलरेडी 10th तक ये पढ़ा हुआ है। बहुत से हमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसे यूज भी किया है। बट अगर हम 10th तक जो मेथड यूज करते थे, बहुत से लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते थे। ठीक है, मैक्सिमम लोग वही मेथड यूज करते हैं। बट इट बिकम्स टेडियस व्हेन देयर आर मोर देन टू फ्रैक्शंस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम शॉर्टकट मेथड फॉर दिस। इजीली 3 स्टेप में, ओनली 3 स्टेप्स यू विल एबल टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए एलसीएम का। क्लियर? सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। 1/2 + 3/4। तो आप 10 तक कैसे करते थे? आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते थे। 4 1 जा 4 लिख दिया आपने, बीच में साइन प्लस है। 2 3 जा 6 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 2 × 4 8 लिख दिया, एंड देन योर आंसर कम्स आउट टू बी 10/8, that is 5/4। ठीक है, बट अभी मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं, दिस शॉर्टकट मेथड इज बेस्ड अपॉन एलसीएम। ठीक, मान लीजिए हम यही एडिशन करते हैं 1/2 + 3/4। सो व्हाट इज द एलसीएम हियर? 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। आप देख सकते हैं 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, सो ओमिट 2, हमें 2 नहीं लेना है। 4 इज द एलसीएम, सो राइट इट डाउन हियर 4 इज द एलसीएम। नाउ 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा 2 लिख लेते हैं। 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पर एक 1 लिख लेते हैं, एंड वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विद द न्यूमरेटर्स। देखिए 2 1 जा 2 + 1 3 जा 3, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 2 + 3 5/4। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन है, एलसीएम आपको निकालते आना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली इन 3 स्टेप्स। मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप में हमने एलसीएम लिया, थर्ड स्टेप में हमें आंसर मिल गया। इज इट क्लियर? ओके, तो अब बोलेंगे सर ये भी तो मेथड ठीक है, फिर इतना क्यों करना है हमने? तो ये मेथड आपका कब फेल होता है? जब नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आर मोर देन 2, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो इस केस में ये मेथड बहुत टेडियस हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इट बिकम्स लेंथी। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 1/2 + 3/4 है, माइनस करता हूं मैं 5/6, अगेन माइनस करता हूं 7/8। अब इस केस में आप क्या करेंगे? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, इन दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा अलग से, फिर आप इन दोनों का अलग से निकालेंगे, फिर वापिस इन दोनों का अलग से निकालेंगे। आप देख रहे होंगे स्टेप्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं। सो हमें शॉर्टकट मेथड देखना है जो कि हमें 3 ही स्टेप में आंसर दे दे। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है 2 4 6 यानी 8 का, जो डिनोमिनेटर से उन सबका लेना है एलसीएम। एलसीएम की मेथड आपने जो पढ़ी है ऐसे है 2 4 6 8, दैट इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप एलसीएम निकालते थे ऐसा। अब हम कुछ अलग देखेंगे, हम अलग तरीके से देखते हैं कि कैसे हम इजीली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक है, तो हमको 2 कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर 4 के टेबल में 8 आता है, तो हमें 4 भी कंसीडर नहीं करना है। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर नंबर 8 है, तो हम 8 का टेबल लिखेंगे और उसमें सबसे पहला नंबर जो कि 6 के टेबल में भी आता हो, दैट इज योर एलसीएम फॉर 6 and 8। जैसे कि यहाँ पर 8 का टेबल में 8 1 जा 8, 6 के टेबल में नहीं आता है। 8 2 जा 16, 6 के टेबल में नहीं आता है। 8 3 जा 24,
6 के टेबल में आता है। सो 24 इज योर एलसीएम फॉर दिस and obviously it is LCM for all these four numbers. So we can say that LCM is here 24. अब आगे हमें क्या करना है, तो 2 into 12 24 होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12। 4 into 6 24 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 6। 6 into 4 24 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। 8 3 24 होता है, तो हमने लिख दिया 3। And now we have to multiply these numbers with the numerator. 12 1 12, बीच में साइन प्लस है, प्लस लिख दिया हमने। 6 3 18, बीच में साइन माइनस है, तो हमने माइनस लिख दिया। 4 5 20, अगेन माइनस साइन है, हमने माइनस लिया। 3 7 21, and as you can see, here is your answer. So 12 plus 18 is 30. 30 minus 20 is 10, and 10 minus 21, that is minus 11 upon 24, is your answer. देखिए फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन था, सेकंड स्टेप आपने एलसीएम का लिया, थर्ड स्टेप में आपको आंसर मिल गया। हो सकता है यहाँ पर कभी कटिंग हो जाए, तो एक स्टेप और आएगा कटिंग का, अगर कटिंग होता है तो ठीक, अदरवाइज दिस विल बी योर final answer. So this is a shortcut trick to find out addition or subtraction of fractions. Okay, let us see another example of this. हम और एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी आर्बिट्ररी फ्रैक्शंस लेते हैं। let us say 1/3 plus 5/7 minus 11/9. All the odd numbers, मैंने odd numbers ले लिए अब यहाँ पर। देखते हम, अब हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स कितना होगा, देखिए 3 7 और 9 का एलसीएम निकालना है। अब 3 के टेबल में 9 आता है, सो विल ओमिट 3, उन्हें 3 को छोड़ देना है, बच गया 7 and 9। नाउ दीज टू आर को-प्राइम नंबर्स, मतलब अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो डायरेक्टली एलसीएम हो जाएगा आपका 9 7 63, ठीक है, तो 63 इज द एलसीएम। अब 3 into 21 63 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। 7 9 63 होता है, 9 7 63 होता है, ये नंबर हमें ऊपर मल्टीप्लाई करने होते हैं, सो 21 1 21, बीच में साइन प्लस। 9 5 इट इज 45, बीच में साइन माइनस। 7 11 इट इज 77। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों की पहले एडिशन करते हैं हम। 45 and 20 is 65 plus 1, that is 66 minus 77. So 66 minus 77, it is minus 11 upon 63. That is your answer. Clear? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यही दो स्टेप में आंसर्स मिलने हैं। पहला स्टेप एलसीएम का है एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मैं इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं, या फिर मैं यहाँ पर थोड़े नंबर भी चेंज कर देता हूं। इधर हमने 6 ले लिया और एक माइनस ले लेते हैं हम, दैट इज 2 अपॉन लेट अस से 10। ठीक, सो दीज आर द नंबर्स। चलिए हम साइन भी चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अब इन चारों नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। चारों नंबर का एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 तो ओमिट हो जाएगा, रिमेनिंग व्हाट 6 9 and 10। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6 9 and 10। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो 10 का टेबल हमें लिखना है, और 10 के टेबल में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6 और 9 दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो मान लीजिए अब 10 1 10 नहीं आता, 20 30 भी नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 60 6 के टेबल में आएगा लेकिन 9 के टेबल में नहीं आएगा। देन 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 इज द नंबर
विच इज इन द टेबल ऑफ 9, और 90 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो 90 बिकम्स योर एलसीएम. ठीक, नहीं तो आप अपना जो ओल्ड एज टेक्निक है उससे भी आप निकाल के देखिए whether it is 90 और नॉट. ठीक, जब 90 एलसीएम हो गया तो 3 इंटू 30 इज 90, तो यहाँ पे 30 हो गया. 6 इंटू 15 इज 90, 9 इंटू 10 90, 10 इंटू 9 90. अब यही नंबर हमें ऊपर मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है. 31 जा 30, साइन माइनस है. 15 5 जा 75, साइन माइनस है. 10 11 जा 110, साइन प्लस है. 9 2 जा 18. ठीक, नाउ हाउ मच इट इज. अब यहाँ पर मान लीजिए अगर चारों नंबर्स बड़े हैं तो आप एक टेक्निक और ध्यान में रखते हैं कि जो प्लस नंबर्स है मतलब पॉजिटिव नंबर्स है उनको ऐड कर लीजिए. तो 30 प्लस 18 इट इज 48. जो निगेटिव नंबर्स है उनको एक साथ कर लीजिए. तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन होगा माइनस. एंड 110 प्लस 75 सो इट इज 185 डिवाइडेड बाय 90 व्हिच इज इक्वल टू. अब यहाँ पर 185 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आंसर हमारा ऑब्वियसली कैसे आने वाला है, नेगेटिव. और क्या आंसर होगा, तो 185 में से 48 हमें माइनस करना पड़ेगा. 185 माइनस 48, सो हाउ मच इट इज 137 डिवाइडेड बाय 90 इज योर आंसर. देखिए बहुत शॉर्टकट मेथड है, आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए बस. अगर आप एलसीएम निकाल सकते हैं you can find out the answers. Again, this is also useful where we are solving in terms of variables like x और y में भी जब हम सॉल्व करते हैं then also this method is useful.